लिहाजा हम बाला अफसरान से, सिंध पुलिस से, डीआईजी से, एसएसपी वेस्ट से, आईजी साहब से हम मुतालबा करते हैं कि मेराज अनवर एसएचओ पाकिस्तान बाजार को मुअत्तल करें। उन्होंने हमारे 2 बंदे को बिला जवाज लाकअप में रखा हुआ है। लिहाजा मुझे पाकिस्तान बाजार का एसएचओ मेराज अनवर मुअत्तल चाहिए। जो पाकिस्तान बाजार के एसएचओ मिराज अनवर का जो रवैया था वो एक फिरौनियत का रवैया था। वो एक ताजिरों के साथ जो अंदाज अपनाना चाहिए था वो एक गैर मुहज़्ज़ब अंदाज था उसका। लिहाजा मुझे पाकिस्तान बाजार का एसएचओ मिराज अनवर मुअत्तल चाहिए। आ जाइएगा, 2 दुकानदार सोना खरीदा था, उसको लेके आ जाइएगा। तो हम लोग ले गए थे। जब लेके गए थे, बैठ के बात करना था, तो अच्छा ये भी बंदा दोनों को उठा के कर दिया। एक तो मूवी बनाया मोबाइल से और दोनों को लॉकअप कर दिया। एक का नाम समीम, एक का नाम जब्बार, अब्दुल जब्बार। उसको कह दिया हम लॉकअप। बात ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? बैठ के बात करो। आप बोले आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं, आप लूटो यहाँ से। गैर ऐसे पाकिस्तान औरंगी टाउन के हिस्ट्री में ऐसा कोई ऐसा अमल कभी नहीं हो जो आज मिराज अनवर ने किया है। आज पाकिस्तान बाजार इकबाल मार्केट में जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान बाजार का जो वाक़या है वो इस तरह का है कि एसएचओ पाकिस्तान बाजार मिराज अनवर साहब, जो कि अपनी प्राइवेट मोबाइल इकबाल मार्केट में भेजते हैं और जिसमें से 2 दुकानदार को उठाने के लिए आते हैं और एक दुकानदार नहीं मिलता है तो एक दुकानदार को ले जाते हैं, जिसमें वो दुकानदार का भाई होता है जो कि वो कल ही पंजाब से जो है वो कराची आया था। हमारे नॉलेज में ना थाना पाकिस्तान बाजार ने किसी ने इन्फॉर्म की, ना हमें किसी अंजुमन के लोगों को ये पता चला कि गाड़ी आई क्यों है और क्या वजह है। तो फिर हम पाकिस्तान बाजार थाने गए हैं और थाने जाने के बाद सबसे पहले हमारे साथ कुछ सिपाहियों ने बदतमीजी की। हम जितने अंजुमन के लोग थे, जिसमें चेयरमैन साहब थे, वाइस चेयरमैन थे, मार्केट के लोग थे, मार्केट के दुकानदार थे, तो हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है कि आप एसएचओ को बुलाएं और हमें उनसे बात करनी है। एसएचओ आ गए अपनी सीट के ऊपर और आने के बाद जो है उन्होंने किसी डकैत को सामने पेश किया और हमारे दुकानदार जो लोग इसमें थे कि जिन्होंने सोना खरीदा था। अच्छा, सोना भी खरीदा है, मैं आपको बताता चलूं कि सोना एक घरेलू मैटर था जिसपे दुकानदार ने अपनी फैमिली के साथ आके, दुकानदार के पास आके अपनी फैमिली के साथ उस लड़के ने सोना बेचा है। ऐसा नहीं है कि वो डकैत ने आके ये बताया कि जी हम चोरी का सोना लेके आए। ना उसकी वालदा ने बताया, ना उसकी बेटी ने बताया, ना उसकी बहन ने बताया, ना उसकी जो है वाइफ ने बताया। हालांकि ये पूरी फैमिली थी और फैमिली के साथ जो है आके सोना खरीदा गया है। आप मुझे ये बताएं, अगर कोई मोहल्ले की फैमिली आती है या कोई अजीज और कारीब आ जाते हैं या किसी के जानने वाले में आ जाते हैं, तो क्या वो सोना चोरी का कहलाता है या वो डकैती हो जाती है? ये तो सरासर मतलब हम दुकानदारों के साथ ना इंसाफी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई बोलने वाला है नहीं, ना देखने वाला है। हम एसएचओ के सामने बैठे, हमने कहा कि भाई जी ये हमारा मामला है। उसने कहा जो डकैत कहेगा हम उस बात पे मानेंगे। इतने में हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। हमारे 2 दुकानदारों का उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, जो कि हमारे दुकानदार ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने 28 ग्राम का एक सोना खरीदा है जिसमें हमने 8 लाख रुपए दिए हैं। एक दुकानदार ने कहा है कि जिसमें हमने 31 से 33 ग्राम सोना खरीदा है और हमने तकरीबन 10 लाख रुपए का अमाउंट दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर जब अमाउंट पूरे सोने के जा रहे हैं तो हम दुकानदार चोर हो गए या वो डकैत जो है वो हमें सोना बेच के जा रहा है कि 10 लाख वाला माल जो है वो हमने 2 लाख रुपए का खरीद लिया। और उसमें से जो है एसएचओ ने हम लोगों के साथ बदतमीजी की, हमारे वाइस चेयरमैन के साथ और हमारे चेयरमैन के साथ। हालांकि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हम दुकानदार हैं, हमारे मार्केट की जो है हुदूद के ये थाना लगता है। आज तक कभी भी इस औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार के अंदर कभी भी ये वाकया हुआ नहीं कि कोई मोबाइल आती है,
चाहे वो किसी भी थाने की हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो है थाने में ले जाए उठा के, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये कौन सी बदमाश पुलिस बैठी है पाकिस्तान बाजार के अंदर जो अपनी सिविलियन कपड़ों पे आने के बाद और वो आके दुकानदार को उठा के ले जाए? क्या यहाँ पे अंजुमन नहीं है? आप मुझे एक बात बताएं कि अंजुमन अगर है या नहीं है तो वो दुकानदार है या डकैत है? ताजिर हैं हम भाई, हमारा हुकूक है, हम एहतजाज भी करेंगे और हम एहतजाज का हम रिकॉर्ड हक रखते हैं